बोलूं? प्रिय बच्चों, आज बड़ी खुशी की बात है। हमारे गुरु महर्षि दयानंद सरस्वती जी का आज जन्म दिवस है और आज पूरे विश्व में महर्षि दयानंद सरस्वती की मानने वाले लोग महर्षि दयानंद सरस्वती का जन्म दिवस मना रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। बच्चों, मैंने तो बचपन से ही बहुत से महापुरुषों से प्रेरित रहा हूँ, लेकिन तमाम महापुरुषों के जीवन को मैंने अध्ययन किया और देखा। उन सभी महापुरुषों में महर्षि दयानंद सरस्वती जितने गुणवान, ज्ञानी, विद्वान, धर्मात्मा, परोपकारी, साहसी, ब्रह्मचारी, योगी, इन सारे गुणों से विभूषित मैंने जैसा महर्षि दयानंद सरस्वती को पाया, उस प्रकार का संसार में किसी भी महापुरुष के अंदर उतनी विशेषताएं मैंने नहीं देखी। शुरू में मैं आर्य समाज के बारे में 12वीं क्लास में जब पढ़ता था तो महर्षि दयानंद सरस्वती के बारे में और उनके सत्यार्थ प्रकाश के बारे में मैंने जाना। जब मैं सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ा, सरसरी तौर पर मैंने शुरू में सारे सत्यार्थ प्रकाश को देखा तो इतना खिन्न हुआ और दुखी हुआ कि गुस्से में आकर के मैंने सत्यार्थ प्रकाश को फाड़ दिया और फाड़ करके कूड़ेदान पर डाल दिया। लेकिन मेरी आत्मा ने मुझे धिक्कारा और अंदर से आवाज आई कि यदि तुम साहसी हो, सत्यवादी हो, धार्मिक हो, तो तुम्हें सत्यार्थ प्रकाश में उठाए हुए प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए। मैंने पुनः सत्यार्थ प्रकाश को खरीदा और लगभग 2 वर्षों तक अध्ययन किया और महर्षि दयानंद सरस्वती के सारे तर्कों को मैंने बड़ी गंभीरता से लिया और सत्य पाया। मेरे सारे जो पूर्व विचार थे ये सब असत्य सिद्ध हुए और मैंने महर्षि दयानंद सरस्वती के जीवन को देखा कि इतना पवित्र जीवन, ऐसा साहसी, ऐसा कट्य प्रमाणों वाला, निर्भीक, योगी, परोपकारी, विद्वान और शारीरिक दृष्टि से भी इतना सुंदर वरिष्ठ, ऐसा कि संसार में किसी भी महापुरुष को नहीं पाया। फिर मैंने 2 वर्षों के अध्ययन के पश्चात महर्षि दयानंद सरस्वती को स्वीकार किया। तो बच्चों, ये निश्चित रूप से महर्षि दयानंद सरस्वती हम देखते हैं तो विलक्षण प्रतिभा के धनी और संसार में बेनजीर थे। भारत के ही महापुरुषों में अरविंद घोष एक महापुरुष हुए हैं जो पहले स्वतंत्रता सेनानी थे, बाद में योगी बने। उन्होंने लिखा है कि मुझे महापुरुषों की ऊंची ऊंची चोटियां दिखाई दे रही हैं। उन चोटियों में एक सबसे ऊंची चोटी है जो सबसे अलग है, उस चोटी का नाम है दयानंद। इस तरह से अपनी श्रद्धा व्यक्त किए थे और आगे लिखते हैं कि अपने लेख में जब भी महर्षि दयानंद सरस्वती का नाम आता तो सिर्फ दयानंद लिखती थी। कुछ लोगों ने उनसे पूछा कि महाराज, आप महर्षि दयानंद सरस्वती का नाम जब लिखते हैं तो न तो स्वामी लिखते हैं, न महर्षि लिखते हैं, न बाद में सरस्वती लिखते हैं, न महाराज लिखते हैं, कोई विशेषण आप नहीं लगाते, ऐसा क्या बात है? और बड़ी प्रशंसा करते हैं। तो महर्षि अरविंद घोष कहते हैं कि मैं कोई भी उपमा जब लगाता हूँ महर्षि दयानंद सरस्वती के नाम के आगे पीछे तो सारी उपमाएं छोटी पड़ती हैं, इसलिए मैं महर्षि दयानंद सरस्वती के नाम के साथ कोई उपमा नहीं लगाता, क्योंकि
महर्षि दयानंद अनुपम है। अनुपम माने होता है जो जिसकी उपमा न दी जाए। तो निश्चित रूप से हम देखते हैं कि महर्षि दयानंद सरस्वती अनुपम थे, बेनजीर थे, बेमिसाल थे। उनका ब्रह्मचर्य का जीवन हम देखें, दुनिया में महर्षि दयानंद सरस्वती के जितने भी विरोधी हुए और जो खिन्न रहते थे, उनके खंडन मंडन से वे भी महर्षि दयानंद सरस्वती के ब्रह्मचर्य का लोहा मानते थे। सब लोग मानते थे कि इनका जीवन बड़ा पवित्र है। तो ब्रह्मचर्य से लेकर के फिर विद्या देखते हैं, अगाध विद्या के धनी महर्षि दयानंद सरस्वती थे। बचपन में उन्होंने यजुर्वेद कंठस्थ किया था और सारे शास्त्रों का बाद में अध्ययन किया, और साथ साथ जब शास्त्र का अध्ययन किया तो शास्त्रार्थ महारथी हो गए। दुनिया में अब तक 2 महापुरुष ऐसे हुए हैं कि जो शास्त्रार्थ के लिए जाने जाते हैं। आदि शंकराचार्य, जिनके काल में बौद्ध और जैन मत था और बहुत से कुछ पाखंड थे, उन सबके विरुद्ध आदि शंकराचार्य लड़े और घूम घूम करके शास्त्रार्थ किया। लेकिन महर्षि दयानंद सरस्वती दूसरे महापुरुष महर्षि दयानंद सरस्वती हैं कि जिनके काल में सर्वत्र अंधकार ही अंधकार था। तमाम हजारों मत संप्रदाय प्रचलित थे, देशी भी थे, विदेशी भी थे, सर्वत्र अंधकार था, देश गुलाम था, पाखंड का बोलबाला था। और महर्षि दयानंद सरस्वती अकेले